हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका एनसीईआरटी कैंप में। मैं अमित। आज देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पार्ट 1 होने वाला है इसका। इसमें देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सोलेनोइड क्या होती है, सोलेनोइड कैसे काम करती है वो देखेंगे। ठीक है, इससे पहले बता दूं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लेक्चर करा था, उसमें 3 पार्ट कवर करे थे इलेक्ट्रिसिटी के, पूरी डेप्थ में सब कुछ देखा था। और साथ साथ हमने क्या करा, उसका एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आए थे। एमसीक्यू अगर करना हो, आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना हो तो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख कर आओ, उसके बाद इसको अटेंड करना। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते फटाफट से देखते हैं। ये देखो, और साथ साथ में क्या करूंगा, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई डाउट आए इस चैप्टर को देखने के बाद, इसके पहले लेक्चर देखने के बाद कोई सा भी डाउट आए तो यहाँ पर हमसे जरूर इंटरेक्ट करो और सारे डाउट आप क्लियर कर देंगे आकर। तो देखते हैं टॉपिक्स के बाद क्या क्या देखने वाले हैं आज। पहले देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये फील्ड लाइन कहां से कहां बन रही होती है। फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में से जब करंट पास कर रही होती है तो क्या होता है, देखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है, उसे कवर करेंगे। फिर देखेंगे राइट हैंड थंब रूल कि इसके हेल्प से कैसे हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ लूप। तो एक जब लूप में से जब करंट फ्लो कर रही है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, वो देखेंगे। फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। फिर समझेंगे सोलेनॉइड क्या होती है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही होती है। और लास्ट में कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड का यूज करते क्यों है, कहां कहां इसका यूजेस है वो देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से देखते हैं। पहला देखते हैं कि हैंन क्रिश्चियन ओइस्टर ऑब्जर्वेशन। तो हमारे एक ओइस्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। तो उसने क्या देखा, जब एक कंडक्टर में से जब एक वायर में से आपकी करंट पास कर रही थी, वो बना रही है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या थी, जो कॉम्पास थी उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर गई। ये पहला ऑब्जर्वेशन देखा हमारे क्रिश्चियन ओइस्टर ने। ठीक है, कि अ करंट that a current carrying conductor produces a magnetic field around it due to which, जब एक कंपास को रखा गया सामने में तो उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन आया, which indicates the production of magnetic field due to a current carrying conductor। आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, hence it is a vector quantity। और अगर बात करें the field lines emerges from north pole and merge at south pole। इसकी जो डायरेक्शन बन रही होती है that is from north pole to south pole। ठीक है, मैग्नेट में आपने देखा, यहाँ बता दो, देखो फटाफट से यहाँ देख लो। ये जो अगर बात करूं मैग्नेट की, यहाँ पर अगर मैं बना दूं बार मैग्नेट, इधर ये देखो ऐसा। ठीक है, ऐसी वाली प्लेट से यहाँ पे हमारी नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर बनाने हैं मेरे को इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, इस तरीके से कुछ ऐसी बनेगी, ऐसा गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ऐसा गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे क्या है इसकी फील्ड लाइंस बन रही होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस बन रही होती है। आप देख पा रहे हो ना, इस तरीके से फील्ड लाइंस बनती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, तो वही जो मैंने यहाँ बात कराई है, द फील्ड लाइंस एमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। द फील्ड लाइंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्लोज्ड कर्व। तो देखो क्या है, बेसिकली ये कर्व जो बन रहा है क्लोज्ड कर्व बन रहा है। यहाँ से फील्ड लाइंस निकली, ऐसे गई साउथ पोल में और वापस फिर अंदर से आकर ये लाइंस यहाँ आकर मीट कर गई, ऐसा ऐसा और ऐसा। बेसिकली क्या है, जो अंदर में लाइंस दिख रहे हो ये सब कैसे पैरेलल है, अंदर वाले लाइन सारे पैरेलल है और बाकी बाहर वाले जो दिख रहे हैं वो सारे क्या है, कर्व बनाकर कर्व बना रही है बेसिकली। ठीक है ना, चलो और कवर करते हैं फर्दर। देखो क्या है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। तो जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ क्लोजनेस होगी फील्ड लाइंस की, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। आप देखो यहाँ पर बता दूं, इधर देखो हमने क्या देखा था, अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करो इस एरिया में, इस वाले में, यहाँ देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा है। देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस काफी पास पास है, यहाँ तो तभी दूर दूर है, यहाँ तभी दूर है, इधर भी दूर है। ठीक है, यहाँ पे या बात करें यहाँ पे, देखो काफी फील्ड लाइंस पास पास है, हेंस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, बस इतना ही बताया गया है। और क्या है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करते हैं। अगर ऐसा हो गया, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कॉम्पास नीडल वुड शो टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, हमारी क्या है, कंपास को एक ही डिफ्लेक्शन दिखानी है। एक डिफ्लेक्शन मतलब क्या कि एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपकी एक ही पॉइंट पे आपकी दो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि डिफ्लेक्शन दो हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, बहुत सिंपल था, आगे देखते हैं चलो। द फील्ड लाइंस एमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, जो बताया। और इनसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा होता है, देखो मैग्नेट के बाहर क्या है, नॉर्थ पोल से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ में गई और अंदर में क्या हो रही है, साउथ से नॉर्थ में गई, बताया था पहले ही। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि दी लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक
अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट, हमको पता है लाइक पोल्स होते हैं, नॉर्थ 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 क्या करेगा, रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ मैग्नेट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट टू अ कंडक्टर। अब देखो यहां पर देखो, मैंने आपको पहले बताया जो ओइस्टर ने देखा था, क्या देखा था, जैसे फॉर एग्जांपल यहां बता दूं अच्छे से, देखो हमारे क्रिश्चियन ओइस्टर ने क्या देखा था, अगर यहाँ पे हमारी वायर है, फॉर एग्जांपल यहाँ करंट फ्लो कर रहा है ऐसा ऊपर, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे ऐसे, इसके अराउंड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड यूं यूं। तो उसने क्या करा, इसके पास कॉम्पास लाकर रख दिया यहाँ पे, यहाँ पर जब कॉम्पास रखा गया तो क्या देखा उसके निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इनिशियली अगर लेट से ऐसे था 0 पॉइंट पे, तो बाद में उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो हमारे ओइस्टर ने देखा था वही बताया गया है। इफ द करंट इज इंक्रीज्ड द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो डिफ्लेक्शन टोटली डिपेंड कर रही है आपकी करंट पे। अगर उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गई, करंट और तेजी से और ज्यादा अमाउंट में फ्लो करेगी, तो डिफ्लेक्शन आपकी बढ़ जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। वही बात है, अगर वायर में से करंट का फ्लो बढ़ा दोगे, तो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय गिवन कंडक्टर इन द डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। ठीक है, वही बात है। अगर आप क्या करोगे, देखो ठीक है, अगर आपने क्या करा, लेट से आपकी आपकी जो है ये कॉम्पास अभी यहां पर है, आपने क्या करा, इसको यहां से उठाकर कॉम्पास को यहां रख दिया, लेट से यहां पर रख दिया कॉम्पास, अब दूर कर दिया आपने, तो ऑब्वियसली आपने जब कॉम्पास को दूर करा तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो कम गई ना, अब एज बिकॉज स्ट्रेंथ कम गई तो ऑब्वियसली भी आपकी क्या होगी, उसकी डिफ्लेक्शन भी कम जाएगी। यहां वही बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय गिवन करंट एट अ पॉइंट डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। तो आपने क्या करा, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम गई, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे देखते हैं, चलो राइट हैंड थंब रूल। अब क्या है, बेसिकली हमने ये तो समझ लिया कि चलो एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, ठीक है। अब हमको ये पता करना है जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, कहां से कहां फ्लो कर रही है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अपने राइट हैंड को निकालो और थंब को निकालो और इसके हेल्प से आप बता दोगे कि करंट की आपकी डायरेक्शन कैसी है, ठीक है। यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो आप देखो फॉर एग्जांपल यहां पर समझा देगी राइट हैंड थंब रूल क्या है, बहुत तो नहीं समझते इसको, ठीक है, आप समझ लो जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखो यहां पर लेट्स से ये मेरी वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो करंट ऊपर है, ऐसे थंब रखो ऊपर, अब फिंगर्स को कर्ल करो, देखो ऐसे ऐसे कर्ल करो, ये देखो कर्ल कर रही है ऐसा ऐसा ऐसा। तो आप देखो यहां पर ऐसे कर्ल करी ना आपकी फिंगर, तो डायरेक्शन कैसा आया, ऐसा, इस तरीके से, है ना, ऐसी 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 क्लॉकवाइज। तो आप देख रहे हो ना, ऐसी क्लॉकवाइज आपकी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा। अगर लेट से आपकी ये आपकी कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट नीचे जा रही है, करंट नीचे आई नीचे, अब देखो कैसे बनेगी, आई नीचे, इसको नीचे कर दो, अब कर्ल्स करो फिंगर, फिंगर को कर्ल करो, देखो ये देखो ऐसे ऐसे कर्ल कर रही है ना, बिल्कुल। तो अब देखो ऐसे ऐसे कर्ल कर रही है, मतलब कि ऐसे बन रही है ना करंट, करंट आपकी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, यहां से यहां ऐसा, ये है डायरेक्शन, इस बार ये ऐसी, डायरेक्शन क्या है आपकी, ऐसी ऐसी, ठीक है ना, समझ रहे हो। इस बार कैसी है आपकी, क्लॉकवाइज, प्रीवियस केस में कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप देख रहे हो ना, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बन तो रही है अब उसकी डायरेक्शन क्या है वो हम फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अभी तक क्या कर रहे थे, करंट को पास करा रहे थे एक स्ट्रेट कंडक्टर से, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। अब क्या देखेंगे, सर्कुलर लूप में जब आप करंट पास कराओगे उस केस में कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर इधर देख लो, हाँ ये देखो, लेट से फॉर मेरे पास ये लूप है, ये रही मेरी एक लूप, सर्कुलर लूप, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे करंट जा रही है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, लूप के अंदर यहां से क्या करो, एक टेंजेंट बना लो, ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम हियर, ऐसा, ये देखो ये रही टेंजेंट, ठीक है। अब क्या करो, करंट ऐसे फ्लो करिए ना टेंजेंट के अक्रॉस, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसा कर टेंजेंट के अक्रॉस, यहां पे रखो हमको, चलो रख दिया, अब कर्ल करो ऐसा, देखो यहां कर्ल कर रही है ऐसा ऐसा। तो आप क्या देख पा रहे हो, इस पॉइंट पे कैसे आ रही है डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे, समझ पा रहे हो ना, इस तरीके से ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा, समझ पा रहे हो ना। अगर मुझे निकालनी हो यहाँ पे कैसी है करंट,
तो बनाओ टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट बना लो सिंपल सा, ये लो, ये बन गया टेंजेंट। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पे कॉल करो वही ऐसी है, ऐसी ऐसी, इस बार देखो ऐसी है, ऐसी ऐसी, तो आपकी करंट कैसी बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही है। समझ पा रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, समझ पा रहे हो, ऐसी ऐसी आपकी बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है, आपने क्या देखा, सर्कुलर लूप के लिए भी आप क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल पा रहे हो। एक और तरीका क्या है निकालने का, अगर मान लो आपके पास अगर कोई थंब है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना नहीं चाह रहा है, तब भी उसको निकालनी हो, तो वो क्या करेगा, यूज करेगा कॉर्कस्क्रू रूल। कॉर्कस्क्रू रूल क्या होता है, देखो बेसिकली आपने देखा है ना, स्क्रू जब स्क्रू डालते हो आप, ठीक है, जब स्क्रू डालते हो तो आपने क्या देखा है, जब स्क्रू को जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो ऐसा 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 स्क्रू को, तो अंदर जा रही होती है, और जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो बाहर आ रही होती है स्क्रू। तो यहाँ भी सेम है, स्क्रू को टाइट करो, लो स्क्रू को टाइट करो, तो देखो आपको स्क्रू को घुमाने हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल करंट आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, इस तरफ मेरे फिंगर को देखो ऐसा फ्लो कर रही है, इधर इधर, तो मैंने क्या करा, स्क्रू टाइट किया ऐसा ऐसा ऐसा, देखो करंट यहाँ फ्लो कर रही थी इस तरफ, तो मैंने ऐसे ऐसे स्क्रू टाइट किया, देखो अंदर जा रही है, देखो मैंने क्या किया, स्क्रू को ऐसे टाइट किया, करंट अंदर जा रही है। अब देखो मैंने स्क्रू ऐसे टाइट कर रहा हूं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब देखो डायरेक्शन कैसी है मेरी, जिस तरह आपकी स्क्रू घूम रही है, जिस तरफ स्क्रू घूम रही है वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। तो देखो, इफ वी कंसिडर आवरसेल्फ ड्राइविंग अ कॉर्कस्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कॉर्कस्क्रू को आप घुमा रहे हो, और द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉर्कस्क्रू विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे इधर देखो, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंडक्टिंग वायर है, करंट ऐसे जा रही है ऊपर। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे निकालने हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ थंब रूल, बाय द हेल्प ऑफ कॉर्कस्क्रू रूल। तो क्या करूंगा, देखो करंट ऊपर है, तो देखो मैंने क्या करा, स्क्रू को टाइट करो, चलो स्क्रू को आप ऐसे से करो, फॉर एग्जांपल देखो ऐसा 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 कर रहे हैं, तो आपकी स्क्रू ऊपर जा रही है, देखो यहाँ पर समझ लो, ये आपकी करंट ऊपर है जा रही है, अब मैं स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऐसे ऐसे करोगे तो आप क्या दिख रहे हो, टाइट करने पे आपकी ऐसे ऐसे आ रही है ना, रोटेशन ऑफ स्क्रू इज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इट इज क्लॉकवाइज, हेंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ योर कॉर्कस्क्रू विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना, या तो थंब रूल लगा दो या लगा दो कॉर्कस्क्रू रूल, दोनों से आपकी क्या निकल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बहुत सिंपल था। एक और चीज पकड़ लो, इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, अगर आपको ऐसे कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इट विल बी इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न। सिंगल टर्न जितना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है उसके n गुना ज्यादा आपकी तब बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी टर्न्स ज्यादा है। तो याद कर लो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बहुत सिंपल। आगे देखते हैं, चलो अब बात करते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, बेसिकली एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर, एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर हमने क्या करा, एक कंडक्टिंग वायर, एक मेटेलिक वायर को लपेटा है, और वायर कैसी है, इंसुलेटेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूं फॉर एग्जांपल, ये देखो यहाँ पर, ये मेरी क्या है, नॉन कंडक्टिंग सरफेस, ये वाली नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग इसमें क्या है, मैंने ऐसे से वायर, ये कॉइल लपेटा है, ये देखो ये कॉइल ऐसे गई, तो ऐसे से मैंने क्या करा, कॉइल लपेटा और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे बैटरी से, ये क्या है, हमारी बैटरी है ना, यहाँ पर मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना मेरी वायर, ये इंसुलेटेड है, मेक श्योर दिस इज इंसुलेटेड कॉपर वायर, बेसिकली कॉपर वायर को यूज करते हैं, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर ये हमारी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो आप क्या देखो, यहाँ से करंट फ्लो करेगी आपकी, यहाँ से आपकी आई करंट फ्लो कर रही है, आपकी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की, एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, करंट आपकी फ्लो कर रही है आई, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करंट जाएगी, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, करंट जाएगी यहाँ से ऐसा ऐसा, देख पा रहे हो, और फाइनली आपकी करंट क्या यहाँ से निकल जाएगी बाहर, आई करंट बाहर निकल गया और वापस बैटरी में चला गया, कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा आपका। तो ये आपका सोलेनॉइड है बेसिकली, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे आपने क्या करा, कंडक्टिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। देखो ये तो कंफर्म है, आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ भी देखो क्या है, इसके कॉइल में से करंट जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर मैं यहाँ पे बनाकर दिखाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी कैसे, देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है सोलेनॉइड में कुछ ऐसी दिखती है, ऐसा बेसिकली ऐसी बन रही होती है, यहाँ समझा दूं, ऐसी, ठीक है। यहाँ पे और भी होगी ऐसी, ये आपके बना रहे फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ऐसे बनती है, फिर नीचे बना दे इसके लिए ऐसी,
ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आप क्या देख रहे हो, तो ऐसे ऐसा कर दे सर, ऐसे। हाँ, इट बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल। अब क्या आपको एक चीज पता होगा कि टू पोल्स ऑफ अ सोलेनॉइड आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इस तरह मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, उसी तरीके से सेम सोलेनॉइड के भी दो एंड बिहेव करते हैं एज अ पोल, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो अंदर में बन ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये देखो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यहाँ भी क्या होगा, नॉर्थ से लेकर साउथ तो ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है। और याद करो सोलेनॉइड के अंदर अंदर में जो बनती है फील्ड लाइंस होती है पैरेलल, दीस आर पैरेलल्स, ये वाली, ये सारी फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इज ऑलवेज पैरेलल। और बाहर में तो आप देख रहे हो जैसा हो रहा है बेसिकली। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड की, सिंपल आपको पता है, जहां पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा हो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा वही होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास पास है, यहाँ पे बात करूं या यहाँ पे बहुत पास पास है, तो इधर भी अभी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। A coil of many n ton of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder। आपने क्या देखा, सिलेंड्रिकल शेप में आपने क्या करा, कॉइल्स को रैप करा और वो आपको क्या बना के दे दिया, एक सोलिनॉइड, सिंपल सा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोलिनॉइड, क्या क्या खूबियां हैं सोलिनॉइड के अंदर। पहला देखो, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। मैंने बताया जो अंदर में फील्ड लाइंस बन रहा है सोलिनॉइड में हमेशा कैसा होता है, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल बन रहा होता है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट दी, अब देखो अगर फील्ड लाइंस पैरेलल है मतलब क्या, इसका मतलब आपके सोलिनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट में फील्ड एकदम कैसे, यूनिफॉर्म। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट। देखो अगर आपकी फील्ड लाइंस कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है तो उसके उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ चेंज होती है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम है, ना ज्यादा ना कम, एकदम पैरेलल है, सभी एक बराबर है, इसका मतलब क्या आपकी वहां पे फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और ये केस किस में आपको देखने को मिल रहा है, सोलिनॉइड के केस में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material। आप क्या करोगे, लेट से आपने अगर सोलेनॉइड के अंदर आपने रख दिया एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल, तो क्या करेगा, द मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है सोलेनॉइड के अंदर वो उसको कर देगा मैग्नेटाइज। इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला देगा। तो इसका मतलब कि अगर आपने एक आयरन, सॉफ्ट आयरन रख दिया सोलेनॉइड के अंदर, तो उसको वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो मतलब क्या, उसने उसको मैग्नेटाइज कर दिया, ठीक है ना। दी मैग्नेट सो फॉर्म, और इस केस में जो मैग्नेट बन रही होती है सॉफ्ट आयरन को अब मैग्नेटाइज हो गया, इट आल्सो बिहेव्स एज अ मैग्नेट। इस केस में जो मैग्नेट आपकी बन रही होती है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, द मैग्नेट विच इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ड्यू टू द अब देखो यहाँ क्या बताना है, डू द फील्ड लाइन से क्वेश्चन पूछा है, डू द फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड एंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट लुक सिमिलर। बिल्कुल, जो आपका सोलेनॉइड है और जो बार मैग्नेट है दोनों की फील्ड लाइंस बिल्कुल सिमिलर है। देखो यहाँ पे लिखा है, यस दे आर सिमिलर, वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड while the other end behaves as a south pole, ठीक है ना। देखो अगर बना के दिखा दूं यहाँ पर आपको फील्ड लाइंस दोनों के, देख लो। ये देखो अगर यहाँ बना दे सोलेनॉइड, समझ लो अच्छे से, ये देखो यहाँ सोलेनॉइड है हमारा, ऐसा 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 रैप किया हुआ है, ठीक है। तो कनेक्ट कर दे यहाँ पे बैटरी से ऐसा, और लेट से यहाँ पे हमारी बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट यहाँ बना दे, ये लेट से नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है। अब देखो इसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेगी सोलेनॉइड की, कुछ ऐसे बनेगी कि ऐसे, और यहां देख लो कि बनेगी ऐसा, ये आपकी नॉर्थ पोल, इट बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल, इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। अगर बात करें यहाँ मैग्नेट की, देखो यहाँ भी सेम है, ऐसे ऐसे नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं, साउथ पोल में फील्ड लाइंस अंदर आ रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे अंदर आ रहे हैं, और इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, ऐसा सी इज फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, ऐसी है। यहाँ पे बना दो, लूप बना दो यहाँ पे। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं आप। तो आप देख रहे हो, सी इन बोथ द केसेस, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड एंड आल्सो इन बार मैग्नेट, दोनों केस में आपकी क्लोज लूप बन रही है, एंड बोथ द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट
आर लाइक नो हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली, ठीक है, इतना ही करे देन, इतना ही करते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे ना, बेसिकली इसके बाद लेकर आएंगे अब पार्ट टू। अब पार्ट टू में आप देखोगे कवर करेंगे हम इंडक्शन क्या होता है, आप देखोगे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, फिर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, कैसे वर्क करती है, कौन कौन से कंपोनेंट उसके होते हैं और उसकी वर्किंग कैसे है वो देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखिए, देन होप सोर्स आप क्लियर है। अगर कोई सी भी डाउट आए तो लिंक जो मैं दे रहा हूँ टेलीग्राम के, वहां पे आओ, इंटरेक्ट करो, सारे डाउट क्लियर कर देंगे आपके, करे ठीक है ना। इतना रखिए फिर, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।